ओम शांति। बाबा के बेहद परिवार को मिलने का अवसर यहाँ पर ही होता है। हम जितने भी भाई बहन यहाँ आए हुए हैं, आपको अनुभव होगा कि इतना बड़ा परिवार सिवाय शिव बाबा के और किसी का नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि पहली बार कौन आए हैं यहाँ? पहली बार। अच्छा, आप जो आगे बैठे शायद नहीं देख पा रहे, मेरा ख्याल है आधे से ज़्यादा भाई, आधे तो है ही जो पहली बार आए हैं। अच्छा है। दुनिया के अंदर परिवार बढ़ता है तो आज की दुनिया में फिक्र हो जाती है, और इस घर में परिवार बढ़ता है तो खुशी होती है। और आप नए भाई बहनों की बदौलत ही बाबा पुरानों से भी मिलते हैं। बाबा कहते हैं पुरानों की मैंने बहुत पालना करी है, उनको अब अपना पाठ करना है, लेकिन नयों को पालना करनी है, इसलिए आपकी बदौलत ही हम बाबा से मिलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया के लोग गीत गाते हैं, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। तो नेत्र तो यहाँ कोई अंध विद्यालय तो है नहीं, सबके पास आंखें हैं, फिर क्यों गाते हैं नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु? कौन से नयन हैं जो नहीं हैं? तो आज की मुरली में भी बाबा ने कहा है कि एक ऐसी चाबी है जो बाबा के पास ही है, उस चाबी से तीसरा आँख खुलता है। तो जब हम कहते हैं नयनहीन, तो दो नेत्र सबके हैं, लेकिन ब्राह्मणों का, हम सबका बाबा ने क्या खोला है? तीसरा नेत्र। तो हमको याद रखना चाहिए कि हम तीन नेत्रधारी हैं। फिर वो कहते हैं आज अंधेरे में हैं हम इंसान, ज्ञान का सूरज प्रगटा दो भगवान। दिन में भी गाते हैं आज अंधेरे में हैं हम इंसान। तो कौन से अंधेरे में हैं? हाँ, कि वो अंधेरा जो तीसरी आँख से ही जिसमें देखा जा सकता है। तो अंधेरा क्या है? इसके लिए वो प्रार्थना करते हैं दुनिया के लोग कि हे परमात्मा, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। कहते हैं ना, हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। वो कौन सा अंधकार है? अगर अंधकार ना हो तो कोई ठोकरें खा सकता है? रोशनी में तो सब कुछ जो है जैसा है दिखाई देता है, लेकिन अंधकार में क्या होता है? पहले तो उसके चलने की स्पीड बहुत कम हो जाती है। आपके ही कमरे में अंधकार हो जाए तो आप धीरे धीरे चलेंगे, पता नहीं कहीं किसी चीज़ से टकरा ना जाए, अच्छा उलझ ना जाए किसी चीज़ से, और फिर ठोकर ना खा लें, गिरी ना पड़े। तो एक तो अंधकार व्यक्ति को संशय में डालता है। क्या? कोई कील ना रास्ते में आ जाए। फिर भय में डालता है। अगर रस्सी हाथ में आ जाए तो क्या सोचेगा? सांप आ गया। और सांप आ जाए तो सांप पकड़ भी लेगा तो समझेगा रस्सी है शायद, इसलिए उसको खतरा ही खतरा है। तो अंधकार के कारण हमारे जीवन में आप देखो क्या है? भय है। गीत में सुन रहा था, हम भविष्य का इतिहास लिखेंगे। इतिहास कभी भविष्य का होता है? इतिहास तो पास्ट का होता है हमेशा,
लेकिन सचमुच हम अब तीसरी आंख वाले हैं ना, हम नए नए काम करते हैं, हम भविष्य का इतिहास लिखते हैं। क्योंकि तीसरी आंख से हमको पहले ही पता है भविष्य में क्या होने वाला है। भविष्य में कुछ नया होने वाला नहीं है, जो 5000 साल पहले हमने किया वही होने वाला है। हमको पहले ही पता है सतयुग आने वाला है, दुनिया को थोड़ी पता है सतयुग आने वाला है। इसलिए ये नई नई जो बातें हैं ये कहाँ से सीखी हमने? तो बाबा कहता है बच्चों को बहुत लकी बच्चे हैं, लकी स्टार्स हैं, मेरे से भी ज़्यादा लकी हैं। क्यों? कि सारा ज्ञान मिलने के बाद कर्म क्षेत्र पर तो हमने ही रहना है ना। बाबा तो गाइड है, बाबा तो सतयुग में आते ही नहीं, बल्कि कभी कभी कहते हैं आप मुझे कलयुग में बुलाते हो, पुराने शरीर में बुलाते हो, पुरानी दुनिया में बुलाते हो, कपड़े धोने के लिए बुलाते हो, और ऐसे ऐसे कहता है। और असली जो काम है वो तो हम ही करते हैं। इसलिए अब जो हम कहते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, वो कौन सा प्रकाश है? आप देखेंगे जब कोई ज़िंदगी में बहुत तंग आ जाता है, चारों तरफ से बोझ हो जाता है, तो क्या कहता है? ज़िंदगी तो एक बोझ हो गया है मेरे लिए, घसीटना पड़ता है। ऐसे बहुत मनुष्य दुनिया में हैं जिनकी ज़िंदगी जन्म से ही बोझ है, और नहीं है तो वो बोझ बना लेते हैं। ना भी हो ना तो बना लेते हैं अपने आप, उनको बोझ बनाने का अभ्यास है। गरीब लोग समझते हैं हम बहुत दुखी हैं, हमारे लिए ज़िंदगी बोझ है। शायद अमीरों के लिए बहुत मौज होगा, सुखी होगी, लेकिन अमीर जो है मकड़ी की तरह अपने ही जाले में फंसकर वो भी बोझ बना लेता है। मकड़ी जाला बुनती है दूसरों को फंसाने के लिए, लेकिन सबसे पहले तो उसमें खुद ही फंसी रहती है, नहीं तो जाएगी कहाँ। इसलिए ये बाबा ने क्या बताया है कि समय को अगर आप देखें तो समय दुनिया में सबसे बलवान चीज़ है। समय, उसके आगे किसी का बस नहीं चलता। अगर रात का समय है तो सबके लिए क्या हो गया? सबके लिए रात हो गई। ऐसा तो नहीं रात का समय किसी के लिए दिन होगा, ऐसा तो नहीं होता। अच्छा, अमीर के लिए भी रात, गरीब के लिए भी रात, थानेदार के लिए भी रात, चोर के लिए भी रात। अब इसी तरह से जब हम कहते हैं इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, ये हो गई पाप की दुनिया। तो पाप की दुनिया में जितने लोग रहते हैं वो क्या कहलाएंगे? पुण्य आत्मा कहलाएंगे। वो तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हे पिताजी हमें कहीं दूर ले चलो। कहाँ ले चलो ये भी पता नहीं। बाबा ने आज भी कहा है कि शांति मांगते हैं, शांति चाहिए, शांति चाहिए। शांति किसकी शांति चाहिए? मन की शांति चाहिए। मन अंदर है या बाहर है? बाहर है। शांति मन की चाहिए, और ढूंढ रहे हैं रेफ्रिजरेटर की दुकान पर, एयर कंडीशनर की दुकान पर, सोफे की दुकान पर, कि शायद ये लाने से मन की शांति हो जाएगी। जिनके पास ये चीज़ें हैं, क्या वो मन की शांति में हैं? सारी चीज़ें इकट्ठी कर लो, जब मन अंदर है तो मन की शांति अंदर होगी या बाहर होगी? इसलिए वो दो आँख से देखते हैं, उनको बाहर बाहर दिखाई पड़ता है। आप तीसरी आँख से देखते हैं तो आपको अंदर दिखाई पड़ता है कि जो चीज़ जहाँ है वहाँ ढूंढनी चाहिए। कहते हैं कि व्यक्ति बिजली के खंभे के नीचे कुछ ढूंढ रहा था। बोला क्या ढूंढ रहा है? कहता है मेरी अंगूठी गुम हो गई है घर में। तो उसने कहा घर में गुम हो गई तो तू बिजली के खंभे के नीचे सड़क पर क्यों ढूंढ रहा है? कहते यहाँ लाइट है ना इसलिए ढूंढ रहा हूँ। अब बताओ कि हम ये थोड़ी है कि जो ऐसे रास्ते जाने बगैर चल पड़े। तो तीसरी आँख ये काम सिखाती है कि बाबा ने आज भी कहा है कि शांति कहाँ मिलेगी? शांति कहाँ मिलेगी?
है कोई किसी का नाम शांति रख दे तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब शांति नहीं है, तभी तो नाम रखा, याद रहे। किसी का नाम राम रख देते हैं, किसी का कृष्ण रख देते हैं। चलो वैसे राम राम ना कहो, कृष्ण कृष्ण उसको बुलाएंगे तो एक कृष्ण, लेकिन बुलाएंगे फिर कैसे? हे कृष्ण जी महाराज, या किशन इधर आओ, ओ किशन तूने सफाई नहीं अच्छी की, ऐसे करेंगे ना। इसलिए बाबा ने पीरियड बांट दिया है। पहली समझ हमें ये दी है, जो चीज़ जहाँ मिलनी है वहीं मिलनी है, और जहाँ नहीं मिलनी वहाँ ढूंढोगे तो मेहनत बेकार है। तो दुख की दुनिया में सुख ढूंढना, अशांति की दुनिया में शांति ढूंढना अक्लमंदी है या क्या है? वेस्ट ऑफ टाइम है। तो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। हम भक्ति मार्ग में यही करते आए हैं कि शायद प्रेयर करने से, शायद दान करने से, ये करने से, सारे कर्म कांड करने से शायद हमारा दुख दुनिया से, दुख की दुनिया से ही हम छूट जाएंगे। ऐसा नहीं होता। सुख की दुनिया में दुख नहीं। जब नाम स्वर्ग है तो वहाँ नरक होगा नहीं। बाबा ने कहा है वहाँ तो खाना पीना, गाय भी इतनी सुंदर होती है। आजकल भी गाय का छोटा बछड़ा हो, बड़ा रंग बिरंगा हो तो बहुत सुंदर होता है। हाँ, हमारे मथुरा के सेंटर में मेरी लौकिक माँ रहती थी। वहाँ एक गाय ने बछड़ा दिया, बहुत प्यारा था। वो उससे खेलती थी, आ जाता था बछड़ा ऐसे ऐसे करके, हमारी लौकिक माँ के सीने पे वो सिर रख देता था और मेरी माँ उसको प्यार करती थी। एक बारी मैं चले गया तो मैंने कहा आपको मेरे से ज़्यादा प्यार है या बछड़े से? बोली दोनों से। अच्छा, अब आप देखो इसी प्रकार से, और लोग खा जाते हैं बछड़े को, इसको उसको खा जाते हैं, गंदी गंदी चीज़ें खाते हैं। इसलिए बाबा ने बताया है, सबसे बढ़िया बात हमें क्या बताई है कि सतयुग से लेकर कलयुग तक जिस युग में आप होंगे वैसे ही आप होंगे। आप सतयुग में रहकर त्रेता के नहीं बन सकते, त्रेता में रह के सतयुग के नहीं बन सकते, कलयुग में रहकर आप द्वापर के नहीं बन सकते, और घोर कलयुग में रहकर आप कम कलयुग वाले भी नहीं बन सकते। अब क्या किया जाए? तो सबसे ये तो हुई पहली बात। फिर दूसरी बात क्या बताई है? बाबा बताता ही उस वक्त है जब छूटने का टाइम हो। अगर पहले ही बता दे, सतयुग के देवताओं को पता लग जाए हमें आगे कलयुग में जाना है, उनका तो सुख ही खत्म हो जाएगा, है ना। इसलिए हिस्ट्री फ्यूचर की नहीं लिखी जाती। अब बाबा कहता है ऐन मौके पर जब आप तंग हैं, दुखी हैं, जाने को तैयार हैं, तब मैं बताता हूँ। तो अब क्या खुशखबरी बताता है सबसे बड़ी, जो किसी को पता नहीं। अगर आप देखें तो हम बहुत सारी बधाई के पात्र हैं। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ें मिल जाती, कहते बधाई हो, तेरे घर में बेटा पैदा हो गया, बधाई हो, तेरे घर में ये हो गया, पैसा आ गया, बधाई हो, तेरी लॉटरी निकल गई, बधाई हो, तू रोग से ठीक हो गया, तो मुकदमा जीत गया। आजकल तो ऐसी बधाइयाँ होती हैं। तो बाबा ने हमको कितनी बधाइयाँ दी हैं, और पहले देता गया वरदान, फिर देता गया बधाई। संभालने का काम हमारा। सबसे पहली बधाई क्या दी कि देखो, हम पहले समझते थे हम सांप बनेंगे, बिच्छू बनेंगे, छिपकली बनेंगे, कॉकरोच बनेंगे, हैं, मच्छर बनेंगे, मक्खी बनेंगे, सोचते थे ना। यही सुनते आए थे हम कि पाप से डर जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है, सभी शास्त्रों ने लिखा है कि भगवान ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया। गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन काइंड, है ना। अब परमात्मा ने अगर मनुष्य को अपनी छवि में बनाया तो देवता बनाया होगा या मच्छर बनाया होगा या मक्खी बनाया होगा? सोचने की बात है। तो बाबा ने हमारा ये भ्रम दूर कर दिया कि तुम बच्चा देवता से मनुष्य बन सकते हो, मनुष्य से देवता बन सकते हो, लेकिन कभी भी
कॉकरोच नहीं बन सकते। अच्छा, तो कितनी अच्छी बात है, इसके लिए आपको बधाई हो। कम से कम हम सब तो जानते हैं कि हम कॉकरोच नहीं बनेंगे। अच्छा, अब मनुष्य तो हम ऑलरेडी हैं, इसलिए अब हमें देवता बनना है। सिंपल बात बताई। दूसरा क्या बताया, आजकल की दुनिया की हालत देखकर लोग बहुत परेशान हैं, भयभीत हैं। वो कहते हैं कभी तूफान आ जाता है, कभी आंधी आ जाती है। सबसे ज़्यादा परेशानी का कारण है अकाल मृत्यु। अब आप ये बताइए, आज की दुनिया में किसी भी व्यक्ति को चाहे वह कितना ही साधन कर ले, कितना ही लाइफ इंश्योरेंस करा ले, क्या उसको अपनी आयु का गारंटी है? चाहे वह जंग है, चाहे बच्चा है, चाहे जवान है, चाहे कोई भी है, अरबपति है, कोई व्यक्ति को अपनी पूरी आयु की गारंटी है? तो बाबा ने हमें क्या कहा कि इसका नाम क्या है? मृत्यु लोक। कि इस मृत्यु लोक में जो व्यक्ति ये समझेगा मैं बेटाइम मर जाऊंगा, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। रह सकता है? नहीं रह सकता। इसलिए जैसे जंगल होता है, शेर निकला, जिसको भी देखा हिरण मिला, कोई मिला, उसको झपट लिया। तो ऐसी दुनिया में कोई कुछ भी सोचे मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं ये इकट्ठा कर रहा हूँ, मैंने इतने फिक्स डिपॉजिट करा लिए, इतना पैसा रख लिया, जब रहेगा ही नहीं शरीर तो क्या होगा? तो दूसरी प्रेयर जो लोग करते हैं, आप देखो ख़ास तौर पे सारी प्रेयर परमात्मा को कर रहे हैं और किसी को नहीं कर रहे। हे परमात्मा, परमात्मा मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। ये नहीं कहा हे वेद व्यास जी, हे तुलसीदास जी मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। अब वो दूसरी प्रेयर क्या करते हैं, हे परमात्मा मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाओ, मृत्यु लोक से अमर लोक ले जाओ। ठीक है, अभी तुम यहाँ बैठे हो, तुम अमर लोक कैसे चले जाओगे? अमर लोक तो बनेगा। लेकिन बाबा कहता है कि गीता में तो कह दिया आत्मा अमर है, ये नहीं कहा तुम अमर हो। ठीक है, तो बाबा ने हमको दूसरी बढ़िया बात क्या बताई, हम सब जितने यहाँ बैठे हैं और जितने भी बीके हैं, कहीं पर भी हैं, वो क्या हैं? अमरनाथ परमात्मा शिव से अमर कथा सुनने वाले अमर बच्चे हैं। क्योंकि बाबा ने हमें सेकंड क्या दिया? सेकंड वरदान। आप समझिए कि सेकंड बधाई सबसे बड़ी। पहली बधाई कि आप कॉकरोच नहीं बनेंगे। अच्छा, दूसरी बधाई कि आप अमर हो। अमर बनने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, आप प्रेयर करते रहे। तो बाबा ने सेकंड बात ये बता दी बढ़िया से बढ़िया कि आप आत्मा हो और आप अमर हो, आप मर ही नहीं सकते। इसलिए अकाल मृत्यु का हमारे लिए प्रश्न नहीं है। ठीक है, जब तक इस जन्म में पार्ट रहेगा इसमें रहेंगे, शरीर छोड़ेंगे तो दूसरे में चले जाएंगे, लेकिन हम मरते नहीं हैं। जैसे एक्टर होता है कि नाटक में एक पार्ट करके दूसरे में चला जाता है, तो बाबा के बच्चों को मृत्यु का भय, जिसके साथ और सारे भय जुड़े हुए हैं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो पहले से ही हटा दिया। इसलिए हम हो गए नष्टो मोहा। नहीं तो सोचते थे मेरे बाल बच्चे का क्या होगा, ऐसे क्या होगा, मैं मर जाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा।
हैं जैसे होता है, तो इसलिए बाबा ने छुड़ा दिया। हम सब अमरनाथ के बच्चे अमर हैं। तीसरी बात कि बाबा बढ़िया बढ़िया बातें बताता है। अब हम हैं आत्मा। अब बाबा ने कहा आत्मा मानने के बाद आधा भय तो दूर हो गया, फिर भी आधा रहता है, क्योंकि बाबा ने ये भी बता दिया कि तुम्हारे दुखों का कारण, हमारे कोई भी कष्ट तकलीफ है उसका कारण दो है। एक तो पिछले किए हुए रॉन्ग एक्शन, विकर्म। जब तक पिछले किए हुए रॉन्ग एक्शन हैं तो हम ये जानते हुए भी कि हम आत्मा हैं, वो उधार जो सिर पर है वो हमें बोझ में रखेगा, तो उसको चुकतू करने का तरीका आना चाहिए। और दूसरा ये कि हम भूल ना जाएं कि हम आत्मा हैं, जिसको कहते हैं स्मृति और विस्मृति। अभी गीत बज रहा था कि बाबा ने हमको 3 वरदान दे दिए। उसमें एक तखत था, एक तिलक था और एक तीसरा क्या था, ताज था ना। वो संगम युग के हैं, सतयुग वाले छोड़ो। तो बाबा कहता है तिलक किस चीज़ का था? हैं कोई राजा हो सकता है राज तिलक के बगैर? तो जो हमें तिलक दिया वो स्मृति का दिया कि जब तक आप ये याद रखोगे, तिलक में तीसरी आँख की जगह भी वही होती है, आपने देखा होगा, है ना, आत्मा का स्थान भी वही है। तो जब तक हमें ये स्मृति रहेगी कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, आप अमर, और आप आगे के लिए विकर्म नहीं करोगे। और जो ही स्मृति से विस्मृति हुई, तिलक मिटाया, तो बॉडी कॉन्शियस बने, आपसे विकर्म होना शुरू हो जाएगा। लाख यत्न कर लो, जो ही सोल कॉन्शियस से हटे, बाबा कहता है हियर नो इवल, किसी की फालतू बात सच्ची झूठी सुनने को करने लग पड़ेंगे। अच्छा ऐसा है, ऐसा है, हमारे अंदर वो पाइप गंदा पानी जा रहा है, हम ये नहीं सोचते, इंटरेस्ट लेने लग जाते, क्योंकि वो दरवाज़ा खुल जाता है। इसी तरह से अहंकार का खुल जाएगा, लोभ का खुल जाएगा, काम का खुल जाएगा। तो बाबा ने कहा है कि ये जो है अमर का वरदान तो दिया, उसको कायम रखने के लिए अमर की स्मृति का तिलक होना चाहिए। तो दो चीज़ें बताई हैं। एक तो क्योंकि हमारे 50% बहन भाई नए हैं, इसलिए मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ। एक तो बाबा कहता है एवर हेल्दी बनना है, यानी आत्मा को सदा शक्तिशाली स्वस्थ बनाना है। स्वस्थिका का मतलब है जो चारों युगों में चक्कर लगाए। तो उसके लिए हमें पिछले कर्मों विकर्मों का बोझ हटाना पड़ेगा। एक तो गया एवर हेल्दी, उसके लिए योग है, क्योंकि जब और कोई तरीका नहीं है आत्मा के पिछले विकर्मों का हिसाब चुकतू करने का, या तो भोग कर करो, वो तो 63 जन्मों में पाप किए तो 63 जन्म तो भोगने के लिए चाहिए। इसलिए बाबा कहता है भस्म करने के लिए आग में जैसे कूड़ा करकट भस्म करते हैं, तो योग की प्रज्वलित अग्नि जो है उससे ये भस्म होंगे, और उससे आप एवर हेल्दी बनेंगे। हेल्दी इसलिए नहीं होता आदमी जूस पीने से हेल्दी हो जाए, देसी घी खाने से हेल्दी हो जाए। अगर उसके आत्मा के अंदर विकर्मों का बोझ है तो कोई ना कोई रोग उसको लग ही जाएगा। एक्सीडेंट से कैसे छूट जाएगा वो, ठीक है। फिर एवर हेल्दी भी हो गया, पैसा जेब में नहीं। तो बाबा कहता है एवर वेल्दी के लिए ज्ञान, जो बाबा ज्ञान के रत्न दे रहा है, आज भी मुरली में आया है कि तुमको मैं इतने ज्ञान रत्नों से भर देता हूँ जो एक जन्म तो क्या बेशुमार, बेशुमार मैंने अनगिनत, जिसको आप गिनती ना कर सके। इस दुनिया में भी आगा खां को वो लोग जैसे प्लेटिनम जुबली होती थी उसकी, तो उसको प्लेटिनम से तोलते थे, लेकिन तराजू नकली बनाते थे। अब आगा खां 2 मन का, 2 मन प्लेटिनम कहाँ से लाएंगे? तो धोखे वाला तराजू बना के जिसमें जितना एक किलो लगाना है तो 1 किलो में ही आगा खां तुल जाता था। तो मतलब ये ट्रिकी में होता था उनका बैलेंस। तो बाबा कहता है ऐसा धोखा बाबा तो नहीं करते ना। तो बाबा हमको माला माल कर देते हैं,
उसके लिए बाबा कहते हैं अपनी झोली तो खाली करो। अगर किसी ट्रेन के डब्बे में या बस में खचाखच भीड़ भरी हुई है और आप उसमें चढ़ना चाहते हैं, तो जब तक सवारियां उतरेंगे नहीं आप वेट नहीं करोगे भाई अगले वाले उतर जाए, तो चढ़ के कहाँ चढ़ोगे। इसलिए बाबा कहता है कि पुराना ये जो तुम्हारा कलजुगी है, डॉक्टर भी जो होता है पुराना ट्यूमर निकालता है कि नहीं अंदर से, तो पुरानी कलजुगी चीज़ें जो तुम्हें चिमटी हुई बैठी हैं उसको खाली करो। उसको खाली करने के लिए योग भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए। इसलिए बाबा हम बच्चों को सिखाता है कि सदा की शफा पाने के लिए हमें ज्ञान और योग ये हमारी मुख्य चीज़ें हैं। तो इसीलिए हमारी रोज़ क्लास इस चीज़ की होती है। तो जितने नए भाई बहन हैं, बाबा वरदान दे दे हम संभाल के ही ना रख पाए फिर क्या होगा। तो तीसरी बात ये है कि हम अमर हैं। अब आ गई बात जो पुराने भाई बहन हैं। अच्छा, अब हम पुरुषार्थ करते आ रहे हैं, प्रयत्न करते आ रहे हैं, मेहनत करते आ रहे हैं। कहते हैं हमें 5 साल हो गए, 10 साल हो गए। पहले तो हमारी स्पीड बहुत तेज़ थी, बड़ी खुशी होती थी। अभी आ भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, तो बाबा पूछते हैं बच्चे ठीक हो सब? तो क्या कहते हैं हाँ ठीक है। कभी किसी ने बाबा के आगे ये कहा मैं ठीक नहीं हूँ? सब कहेंगे ठीक है। अच्छा, फिर साथ साथ ये भी थोड़ा सा कहते हैं ठीक है, हाथ उठाओ ठीक है। फिर धीरे से कहेंगे बाबा जितना हम चाहते हैं ना उतना नहीं है। अच्छा, आप देखो इसमें सारा समाया हुआ है उनका जो है ना, उनका एक्सरे खुद ही अपना रिपोर्ट दे रहे हैं कि बाबा हम जितना चाहते हैं ना उतना नहीं है। अपनी तरफ से होशियारी करते हैं कि हम इससे भी ज़्यादा चाहते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारे मुख में गुलाब जामुन, ठीक है ये तो अच्छी बात है। अब प्रश्न ये है कि जितना चाहते हो उतना क्यों नहीं? आप ही चाहने वाले और आप ही कह रहे हो नहीं, तो फिर कौन फासला कहाँ है? ठीक है ना। फिर बाबा जानते हैं कि बच्चे जो हैं, जो बाबा एकदम जादू का फार्मूला बताता है, ऐसे करो जादू, वो जो सिर चढ़ के बोले जादू का फार्मूला बताता है, उसको छोड़कर हम मेहनत का फार्मूला कर रहे हैं, पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ शब्द भी शुरू का है। भगवान का घर, भगवान का बताया हुआ रास्ता और पुरुषार्थ। कोई रॉकेट कहे कि मैं चांद पे जाने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ, वो रॉकेट हुआ या कुछ और हुआ, है ना। तो ये पुरुषार्थ का तो प्रश्न ही नहीं होता इसमें। इसलिए बाबा कहता है जब आपको मेहनत लगे या कोई चीज़ मुश्किल लगे या कोई चीज़ भारी लगे तो खड़े हो जाओ। जैसे कोई रास्ते पे चलता चलता उसको डाउट हो जाए, मैं जाना तो आगरे था, मैं हाथरस की सड़क पे तो नहीं आ गया, तो रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता। कहते ठहरो भाई मैं ज़रा पक्का तो कर लूँ। आने वालों से पूछता है, 3 से पूछता है, फिर चलता है। इसी प्रकार से आजकल बाबा जो कह रहे हैं लाइट, ठीक है, हमारा आज का विषय भी क्या है? लाइट, डबल लाइट। अब लाइट शब्द जो है ये हमारी स्पीड को बताता है कि इस समय हमें किस स्पीड से चलना है, लाइट की स्पीड से। साइंस वाले भी कहते हैं कि दुनिया में फिजिकल स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा लाइट की है और हमारी तो आध्यात्मिक स्पीड है। अब लाइट बनने में हमें क्या क्या फार्मूले बाबा ने आजकल बताए हैं वो हम रिवाइज करते हैं, ठीक है। पहली बात, शरीर और आत्मा। शरीर और आत्मा में लाइट कौन है, शरीर या आत्मा? शरीर की स्पीड क्या है? शरीर को तो जिस वाहन में बैठाओगे उसी की स्पीड से शरीर की स्पीड होगी, लेकिन आत्मा की स्पीड क्या है? आप ज़रा सोचने की बात है। आत्मा शरीर के पिंजरे में बंद है, तो या तो शरीर के पिंजरे से अलग हो तब उसकी स्पीड असली पर आए, लेकिन जब पिंजरे में बंद है तो आत्मा की स्पीड उसके मन से नापी जाती है।
मन तो उड़ सकता है ना। आप पिंजरे में बैठे हैं, आत्मा जेल में है, लालू प्रसाद यादव जेल में है, लेकिन उसका मन तो फ्री है। अब वो तो उड़ सकता है ना। तो आपने ये सोचना है कि हमारा मन कहीं तो बहुत स्पीड से जाता है और कहीं धीरे धीरे जाता है फिर वापस आ जाता है। ऐसा क्यों? आप देखिए, आजकल के समय में नेगेटिव बात में मन बहुत तेज स्पीड से जाएगा, रुचि भी लेगा, नेगेटिव को सशक्तिकरण भी करेगा, एम्पावर करेगा उसको। किसी से आपकी दुश्मनी हो जाए, किसी से आपको नफ़रत हो जाए, नेगेटिव जितनी भी बातें हैं, किसी से ईर्ष्या हो जाए, तो मन नींद भी उड़ जाएगी उसकी बात को सोचते सोचते। किसी का मुकदमा हो जाए, कोई आपको तंग कर दे या आप किसी को तंग करना चाहें, तो उसके लिए जितने उस संकल्प को ताकत देने वाली चीज़ें हैं वो बहुत इकट्ठी हो जाएंगी। अगर आपने टेस्ट करना हो, अमृत वेले देखो, अमृत वेले क्या होता है? जो ही अमृत वेला आया, रोज़ आप देखो क्या होता है, जो ही अमृत वेला आया बुद्धि कहती बाबा ने कहा वो अमृत वेला बड़ा पावरफुल होना चाहिए। रात को देर से सोएंगे, 3 बजे भी उठ जाएंगे, फिर सो जाएंगे। अमृत वेले शरीर के सारे अंग ऐसे टूटना शुरू कर देते हैं जैसे जान ही नहीं है। आप देखिए, हैं ऐसे टूटेंगे, पता नहीं प्राण ही नहीं है, क्या हो गया है। बुद्धि कहेगी उठ उठ उठ, क्या? अच्छा, उठेंगे तो बड़ी तकलीफ से। अच्छा, और अमृत वेला पूरा हो जाए, आप देखो घड़ी में अमृत वेला पूरा हुआ तो इतने एक्टिव हो जाएंगे, फटाफट उठ के, ना आलस रहेगा, ना सुस्ती रहेगी, ना कुछ रहेगा, फटाफट तैयार हो जाएंगे। जैसे कॉकरोच किचन में भागता है ना, भागना शुरू कर देंगे। हम कॉकरोच नहीं बनते, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अच्छा, अब आप देखिए इसका कारण क्या है। ये तो मन की बात है ना। अगर अमृत वेले आपको और कोई काम कह दे कि जाओ भाई गाड़ी से उसको रिसीव करके आना है, एयरपोर्ट से रिश्तेदार को लाना है या अपनी बिल्टी छुड़वानी है, जो भी है, तो आप उठ जाओगे। लेकिन ये वाला जो अमृत वेला है, इसमें हड्ड पैर क्यों टूटने लगते हैं? क्यों? कमाई का टाइम है ना। तो माया ऐसा इंजेक्शन लगा देती है। अच्छा, और माया का काम करना तो एक्टिव हो जाएंगे अमृत वेले। भाई लोगों को कहीं जाना आना, और शेव शूव करके 3 बजे रेडी सूट बूट पहन के खड़े हो जाएंगे। लेकिन वैसे, और अमृत वेला पूरा हुआ फिर देखो, फिर वो माया का राज शुरू हो जाता है ना, फिर उसी तरह एक्टिव हो जाएंगे। ये है प्रभाव। तो इसमें हमें सावधान रहना है, क्योंकि किसी चीज़ को आप बार बार बाबा ने कहा अभ्यास नहीं करोगे तो क्या होगा। अभी बाबा ने एग्जाम्पल दिया था कुंभकर्ण का। वो इसी उम्मीद में था मैं बहुत ताकतवर हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ, हैं शत्रु आ जाएगा मैं खड़ा हो जाऊँगा, मैं तो होशियार हूँ। तो बाबा ने कहा इस अलबेलेपन के कारण कुंभकर्ण ने प्रैक्टिस नहीं किया, रोज़ रोज़ उस चीज़ को अपनी नेचर नहीं बनाया और अंत समय धोखा खा गया। इसी प्रकार से बाबा ने कहा ये भी हमारे ऊपर लागू होता है। मिसाल कि हमें पता भी है, फिर हम अलबेलेपन में आके उसको नेचुरल नेचर नहीं बनाते। जब मेरे को बहुत साल पहले मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अमृत वेले उठने में होती थी। मैं कॉलेज में पढ़ता रहा, 7 बजे उठता था, 7 बजे सुबह। अच्छा, रेडियो सिलोन आता था कि उसकी ट्यून से मैं उठता था। उससे पहले मेरे घर वाले उठाए, मैं फिर सो जाता था। अब मेरे को ज्ञान मिला, मैंने कहा हाँ भाई उठना तो है। बुद्धि ने कहा उठना तो है, कैसे उठे। फिर मैंने अपने साथ दलील किया कि देखो होटल में चाय बनाने वाले लड़के सुबह 3 बजे उठ के आग जलाते हैं, न्यूज़पेपर लाने वाले न्यूज़पेपर लाते हैं, डबल रोटी वाले डबल रोटियां ला इकट्ठी करते हैं सुबह, मैं क्यों नहीं उठ सकता। ऐसे करके किसी को अपने ससुराल जाना हो, वो नहीं उठ के गाड़ी में जाता, मैं क्यों नहीं उठ सकता। ऐसे कर करके मैंने अपनी बुद्धि को मनाया, क्योंकि जब तक बुद्धि मन के साथ नहीं होती ना तो दिक्कत पैदा हो जाती है। इसलिए अब इसका बेसिक कारण क्या है कि हमारे को खींच पड़ती है। किसी को रस्साकशी आपने देखी होगी, टग ऑफ वार,
इधर भी होते हैं खींचने वाले, उधर भी होते हैं खींचने वाले। कभी वो खींच लेते हैं, कभी वो खींच लेते हैं। फिर जो पलड़ा भारी होता है वो खींच लेता है, फिर वो गिर जाते हैं, फिर दूसरी बारी शुरू करते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि लाइट बनने में पहला विघ्न तो है बॉडी कॉन्शियस, सीधी बात है, हम पिंजरे में हैं। दूसरा ये है कि हमने आत्मा के अंदर कौन कौन सा बोझ भरा हुआ। हमारा हिसाब किताब का बोझ है, चलो वो तो पता है। उसके बाद मोह का बोझ है। मुरली में बाबा ने कहा है, मोह वाला व्यक्ति, जिससे मोह है, उसके दुख को अपना दुख समझता है। आप देखो हैं, क्या शानदार बात है, अनुभव की बात है। मोह वाला व्यक्ति जिसके साथ मोह है, अगर उसको दुख हो गया, उसको अपना दुख समझता है। दशरथ क्यों मारा गया? वनवास तो राम को हुआ था ना, दशरथ क्यों मारा गया? मोह के वश। कई बार ऐसा होता है, अर्थक्वेक आता है, कोई फायर लग जाती है घर में, लोग बाहर निकल आते हैं, फिर जिससे मोह होता है उसको बचाने जाते हैं और साथ ही सुहा हो जाते हैं। इसलिए ये जो है मोह, अभिमान, अपनी विशेषता की नशा, धन वाले को धन का नशा होगा, बुद्धि वाले को बुद्धि का नशा होगा, परिवार में बड़े बड़े रिश्तेदार, किसी का अमेरिका में फलाना है, उसका नशा होगा, तरह तरह के नशे हैं। तो क्योंकि हर एक को रावण ने अपने अपने रस्सी से बांध के खड़ा किया हुआ है, तो उस नशे में जीते हैं, वो रावण के माया के नशे हैं। तो बाबा कहता है इन नशों से निकालोगे तब पवित्रता धारण होगी। एक बारी बाबा ने हमें बताया था कि आत्मा के रॉकेट को उड़ने के लिए शुद्ध संकल्प का पेट्रोल चाहिए, शुद्ध संकल्प। अब आप सोचिए, आत्मा का रॉकेट, मन भी आपका कैसे उड़ता है? मन का नाम ही संकल्प है। लेकिन आपका मन जिस तरह का संकल्प होगा उधर उड़ जाएगा। आप उसको कहो इधर चल, परम धाम की तरफ चल, स्टार्ट करोगे परम धाम की तरफ, लेकिन अगर अपने भांजे में मोह होगा तो रास्ते में भांजे की तरफ चला जाएगा। आप कहेंगे हैं इधर को शुरू किया था, ये भांजा कहाँ से आ गया, छोड़ो इसको। क्यों? कारण यही है कि उधर मन के अंदर भरा हुआ पेट्रोल तो है, लेकिन उसके अंदर जिसका भरा हुआ वही वही उधर ही जाता है। तो मन जिधर हमने अपनी रुचियां रखी हुई हैं, जिधर हमारे झुकाव हैं, जिधर हमारे लगाव हैं, या जहाँ से हमें दबाव आता है, मजबूरी से भी मन खिसक जाता है। इसलिए हमें अगर शुद्ध संकल्पों का पेट्रोल भरना है तो बाबा ने इस बारी जो 2-3 मुरलियाँ अभी तक चलाई हैं और जो अब चलाने वाले हैं आज, उसको गौर से साथ साथ फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और आसान भी होगा। आजकल बाबा डबल लाइट होने के लिए एक शब्द यूज़ कर रहे हैं, प्योरिटी, पवित्रता। ये ब्राह्मणों का फाउंडेशन पवित्रता है, ब्राह्मणों का श्रृंगार पवित्रता है, ब्राह्मणों का जेवर पवित्रता है। लेकिन हम अपनी पवित्र थाली को कैसे उसके अंदर और मिक्सचर कर लेते हैं, जिसको बाबा कहता है एडल्ट्रेशन, लीकेज, या उसमें से कुछ खिसका देते हैं, उसका प्रेशर कम कर देते हैं, या उस पवित्र ज्ञान को किसी ऐसे बर्तन में डाल लेते हैं, या उस पवित्र ज्ञान को किसी अपवित्र को सुनाना शुरू कर देते हैं। अभी तो मुरली में आया है कि ज्ञान रूपी रतन पात्र को सुनाओ, किसी ऐसे वैसे के साथ टाइम वेस्ट करके अपने को थकाओ नहीं। तो वो देखिए आप, तो बाबा ने 3 परिभाषाएं दी हैं पवित्रता की। बाबा ने कहा पवित्रता की रियलिटी क्या है। पवित्रता की रियलिटी क्या है, ये हमारी अपनी ही कहानी है जो बाबा ने सुनाई है। पवित्रता की रियलिटी ये है, जिसको हम रियलाइजेशन कहते हैं, या रियल चीज़ को जानना कहते हैं, या इग्नोरेंस या अज्ञान का पर्दा हटाना चाहते हैं। तो पवित्रता की रियलिटी है कि हम अनादि तौर पे भी पवित्र हैं और आदि तौर पे भी पवित्र हैं। ये इसकी रियलिटी है कि अनादि तौर पे आत्मा पवित्र है, क्योंकि जिस धाम में वो रहती है वहाँ अपवित्र नॉट अलाउड, और आदि काल में सतयुग में अपवित्र नॉट अलाउड, और उसका यादगार आज तक है कि जो भी एक
चीज़ में भी पवित्र होगा, कोई जीवन में पवित्र होगा, किसी धारणा में पवित्र होगा, उसकी पूजा होती है। आप बाबा कहता है आपकी तो देवताओं की मूर्तियों की पूजा होती है। दूसरा कहता है पवित्रता की रॉयल्टी क्या है। एक तो होगी रियलिटी, अच्छा जो रियल गोल्ड होगा वो रॉयल भी होगा, वो तो ताजधारी होगा, तखत नशीन होगा। तो पवित्रता की रॉयल्टी के लिए हमारे 3 अंग देखने हैं हमने। जिम्मेवारी का ताज कितना लिया हुआ, या जिम्मेवारी टालते रहते हैं, ईश्वरी जिम्मेवारी टालते रहते हैं, दुनिया की जिम्मेवारी लेते रहते हैं। आप ईश्वरी जिम्मेवारी से करनी कतराओ, दुनिया की जिम्मेवारी आपके ऊपर आप ही आ जाएगी, या दुनिया की जिम्मेवारी बढ़ाओ तो ईश्वरी जिम्मेवारी आप ही घट जाएगी। जिसको बाबा ने साखी और साथी कहा हुआ है। भगवान साथी तो दुनिया से साखी, दुनिया साथी भगवान साखी। अच्छा, लेकिन इसकी रॉयल्टी की निशानी बताई हुई है कि आपके अंदर सोमान होगा, हम अपने सोमानधारी होंगे, ये रॉयल्टी है। रॉयल्टी कोई बढ़िया ड्रेस पहनने से, हीरे की घड़ी लगाने से नहीं आती, जैसे दुनिया के लोग समझते हैं बड़ा मकान बना। रॉयल्टी अंदर की चीज़ है कि हमारे संस्कार कितने रॉयल हैं, कितने देने के हैं, कितने सादा हैं, कितने देवताई और सीधे हैं, चतुराई के नहीं हैं। तो दुनिया के लोग चतुराई करके समझते हैं हम दूसरे को ठग लिया, हम अपने को ठगते हैं। इसलिए सोमान का प्रूफ क्या है कि अगर हमारे अंदर सोमान होगा, क्योंकि आपके अंदर जो होगा वही आप बांटेंगे। अगर नल में गरम गरम पानी है तो गरम ही निकलेगा, और आइस कोल्ड है तो आइस कोल्ड निकलेगा। इसी प्रकार से सोमान वाला व्यक्ति दूसरे का सोमान करेगा, सम्मान करेगा। अगर हम किसी का डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपमान करते हैं या किसी को सम्मान देने में भारी होते हैं, अब बाबा ने कहा लाइट बनना है, तो भारीपन की क्या निशानी बताई है कि कईयों के साथ आप लाइट हैं लेकिन कईयों के साथ आप भारी हैं। कईयों को जाके दुनिया में जो घटना होगी सुबह से शाम तक उसको आप खुशी खुशी सुनाओगे, अच्छा ये हुआ देखो सुनो, इसने मुझे ये कहा, हल्के। और किसी के साथ कहो बात करो, मेरा जी नहीं करता, छोड़ो, क्या करना है, वो तो बहुत अभिमानी व्यक्ति, ना ही हमें क्या ज़रूरत है उससे बात करने की। ये जो भावना आती है लाइट की नहीं है। उसके लिए बाबा ने कहा हुआ है आप सब कहें ये हमारे हैं, और आप भी कहें सब हमारे हैं। अगर उसमें पार्टीशन पड़ रहा है, किसी से भारी किसी से हल्का, तो लाइट नहीं है। और उसका कारण क्या है कि हमें पवित्रता की रॉयल्टी को धारण नहीं किया हुआ, सोमानधारी नहीं है। कहीं ना कहीं अभिमान है, अपमान का खतरा है, कहीं ईर्ष्या है, कहीं ऐसी कोई छोटी मोटी मिक्सचर है, तो फिर हमारा रॉकेट उड़ेगा नहीं। ठीक है। फिर बाबा ने बताया है पवित्रता की पर्सनैलिटी क्या होती है। पवित्रता की पर्सनैलिटी ये है, आजकल लोग कहते हैं ना भी पर्सनैलिटी रखनी चाहिए, बढ़िया दर्जी से कपड़े सिलवाओ, हैं ऐसे कहते हैं ना। बाबा कहता नहीं, पर्सनैलिटी ये है कि आप संतुष्ट रहो। आपने चेक करना है शाम तक, सुबह से शाम तक हम कितना समय फुल संतुष्ट हैं, कितना समय फुल प्रसन्न हैं, और आपके जो सामने वाले हैं, जो साथी हैं, उसको आप संतुष्ट कितना रखते हैं और प्रसन्न कितना रखते हैं। कोई आपका साथी आपकी कंप्लेंट तो नहीं, उसके दिल में दुख तो नहीं है। तो ये 3 बातें बाबा ने बताई हैं। अच्छा, अब आगे चलो। बाबा कहते हैं कि लाइट होने में आपको देखना मेरे संकल्प सदा लाइट हैं या मेरे संकल्प किसी के लिए भारी हैं, किसी के लिए लाइट है। मैं किसी से आसानी से बातचीत कर सकता हूँ, किसी से बोलने में मुझे झिझक आती है। किसी के संबंध में मैं आसानी से आ सकता हूँ, किसी से संबंध दूर दूर का रखता हूँ, बस गुजारे लायक रखता हूँ, फॉर्मल रखता हूँ। किसी से संपर्क करके मुझे खुशी होती है और किसी से संपर्क मैं ज़रूरत के वक़्त करता हूँ, ये निशानी है। इसलिए अगर आप अंदर से चेक करेंगे, आपको कई चीज़ें पुल करने वाली होंगी।
जो आपको अनजानी रस्सियाँ हमको खींच के बैठी हुई हैं। इसलिए बाबा कहता है कि आप हर चीज़ को, इसका बेसिक कारण क्या है, हम अपनी विशेषताओं को, जो हमारी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जिनके आधार पे हम जिंदगी में समझते हम ये हैं, अच्छा, उनको हम पकड़ के बैठे हुए हैं। ठीक है, भाई दादी से मिलना है, ठीक है, ग्रुप मिल रहा है, ठीक है, मैं ज़रा आगे जाके मिलूं, दादी कम से कम देख ले कि मैं मिला, मैं फलाना हूँ, है ना, एक सूक्ष्म चीज़ है। अच्छा, एक होता है कि चलो नए नए बच्चे दादी से मिल रहे हैं, आधे तो नए आए हैं, चलो हम तो पुराने हैं, हमारी दादी है ही, हम दादी के हैं ही, कुछ पैसा देना है। एक होता है बॉक्स बना हुआ डाल दो, अपनी टीचर को दे दो। एक है थोड़ा सा दूसरे को सुना दो, उसको भी ज़रा पता तो लगे, वो भी ज़्यादा दे, भाव शुभ ही होता है, लेकिन उसके पीछे थोड़ा सा होता है मैं। अच्छा, तब बाबा कहता है ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये, और कुछ भी चीज़ में आगे होना, कोशिश करना, दूसरे की चांस को भी कई बार छीन लेते हैं। तो बाबा कहता है ऐसी ऐसी चीज़ों के कारण से हम लाइट नहीं हो सकते, ये चीज़ें हमें खींच लेती हैं। इसलिए नेकी कर कहाँ डाल, दरिया हो तो दरिया, कुआं हो तो कुआं, कहीं ना कहीं डाल दे। अगर हमने नेकी करके इनडायरेक्टली भी, सूक्ष्म में भी उसका फल यहीं खाने की कोशिश की, तो पवित्रता की रॉयल्टी नहीं है। सम्मान, हम भिखारी हैं, हम सम्मान मांग रहे हैं, डायरेक्टली नहीं मांग रहे, इनडायरेक्टली मांग रहे हैं। हम वहाँ गए, हमें किसी ने पूछा ही नहीं, उनको पता ही नहीं हम कौन हैं, हम तो इतने यज्ञ के सहयोगी हैं। ये भी होना, बाबा कहता है मैं दाता हूँ, मेरे से लेने आए हो या मुझे देने आए हो, या मुझे बताने आए हो हम तुमको दे रहे हैं। इसलिए हमको अपनी, जिसको लाइट का मतलब होता है जो ऊपर ही रहे, दो तरह के लाइट हैं, एक तो धरती पर लाइट, कई लोगों का मूड लाइट नेचर होती है, हंसते रहते हैं, गम को नहीं लगाते, ऐसे भी होते हैं, दिल को नहीं लगाते, किसी भी ढंग से सब लोग समझते हैं ये हल्के हैं। लेकिन अब हमें यहाँ हल्के नहीं होना है, ऊपर हल्के होना है, सूक्ष्म वतन के लायक लाइट बनना है। मान लो अभी हमें शरीर छोड़ना पड़ जाए, बाबा कहता है वो रेडी रहो, मान लो हमें शरीर छोड़ना पड़ जाए और हमें कोई कहे अच्छा अपना फिल्म देखो कि तुमने क्या क्या किया, तो ख्याल आएगा कि नहीं, ये ना करते तो अच्छा था, इससे ना लड़ते तो अच्छा था, इसके लिए नेगेटिव ना सोचते, क्या हमने कर लिया। तो ये फिल्म जीते जी हमको देखना शुरू कर देना चाहिए। हम ऊपर हैं, इससे भी न्यारे कर्म करें, न्यारे होकर करें। अगर हमने लाइट रहना है, अच्छा कर्म भी न्यारे होकर करें, नहीं तो अच्छे में भी हम फंस जाएंगे। इसलिए जो आपकी ड्यूटी है, जो आपका कर्तव्य है, अगर अच्छा न्यारे होकर करोगे तो दूसरे वाला भी न्यारे हो सकोगे। कोई समझे मैं खराब से तो न्यारा रहूं और अच्छे में मैं अपना सुख ले लूं, वो नहीं होने वाला। कलयुग में सुख मिलना ही नहीं है, और किसी ने कच्चा फल खाया तो वहाँ का फल उसका घट जाएगा। इसलिए कर्म करो, कर्म के फल की इच्छा मत रखो, ये है इसका साधन। और जितना आप त्याग करेंगे, आपका अधिकार है, उतना आपके पीछे भाग्य मिलेगा और भाग्य आपके पीछे भागेगा। कभी कभी मैं सोचता हूँ, कभी हम देखते हैं लंदन की रानी है, जब उसका कोई कॉरोनेशन वगैरह होता है, या देवता हैं, उनके पीछे एक बहुत बड़ा कपड़ा होता है ऐसे पीछे को लटका हुआ, उसको 6-7 दास दासियाँ पकड़ के चलते हैं, आपने देखा होगा, है ना। उसकी ज़रूरत नहीं है कपड़े की, लेकिन उनके पीछे लगाया होता है बड़ा लंबा। तो जितने ज़्यादा लोग उसको पकड़ पकड़ के पीछे चलते हैं, उसको बड़ा रॉयल गिना जाता है। ये क्या है? तो इसी प्रकार से प्रकृति आपकी दासी बन के आपके पीछे रहेगी, ये उसका यादगार है। और आपने देखा होगा देवी देवताओं की मूर्तियों पर भी एक छतरी होती है ना। अब बताओ मंदिर के अंदर कोई बारिश तो हो नहीं रही, वो छतरी काय को लगाई हुई है ना, वहाँ धूप आ रही है, तो ये भी छतर छाया की निशानी है। इन देवताओं ने भगवान की छतर छाया में ये पद पाया,
और इतना प्रकृति से पीठ करी जो प्रकृति दासी होकर पीछे उनके चल रही है। तो इसलिए बाबा कहता है कि ये तत्व, ये दुनिया की चीज़ें, ये सारी, ये तो आपकी मुट्ठी में आ सकती हैं, लेकिन हमें अपने ऊपर मेहनत करनी है कि हमें इस खाता क्लोज करता है जैसे कोई, तो क्लोज करते समय कहता है ना तो मैंने कुछ लेना, सब भगवान के अर्पण। ब्रह्मा बाबा ने तो बहुत साल पहले कर दिया था, यूज़ चाहे खुद करो लेकिन भगवान के अर्पण, मेरा उसमें ना आए। तो मेरा शब्द जो है ये छोड़ देंगे तो आप देखेंगे लाइट और लाइट और लाइट, वहाँ रहकर कारोबार करें। तो उसमें आप ना ज़्यादा बोलेंगे, ना ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, बस किया, फरिश्ते की तरह किया, हो गया ठीक, नहीं तो ड्रामा ठीक। ओम शांति। फरिश्तों का देख लो अनोखा ये संसार, निर्विकार ये परम धाम है प्रकाश पारावार। फरिश्तों का देख लो अनोखा ये संसार, निर्विकार ये परम धाम है प्रकाश पारावार। फरिश्तों का देख लो। एकता के साज पर संगीत गूंजे शांति का, मिले मन से तार मन के राग हो आनंद का। एकता के साज पर संगीत गूंजे शांति का, मिले मन से तार मन के राग हो आनंद का। आत्मा का हंस गाए मिलन के ही गीत, भावना के ताल पर नर्तन करे नित प्रीत, नर्तन करे नित प्रीत। सद्विचारों की सदा गूंजे यहाँ झनकार, निर्विकार ये परम धाम है प्रकाश पारावार। फरिश्तों का देख लो। जगमगाते हैं जो तारे ज्योति बिंदु हैं आत्मा, ज्ञान की गंगा बहाता है पिता परमात्मा। जगमगाते हैं जो तारे ज्योति बिंदु हैं आत्मा, ज्ञान की गंगा बहाता है पिता परमात्मा। निराकार ये दिव्य लोक है सुखों का आधार, चिरस्थाई है यहाँ सद्भावना और प्यार, सद्भावना और प्यार। झूमती हर पल यहाँ सदाय मस्त बहार, निर्विकार ये परम धाम है प्रकाश पारावार। फरिश्तों का
का देख लो, अनोखा ये संसार, निर्विकार ये परम धाम है, प्रकाश पारावार, फरिश्तों का देख लो।